स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है संख्या एक भाज्य अथवा अभाज्य संख्या है। 1 कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। तो अगर हम अभाज्य संख्या को देखें तो अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड को हम भाजक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया है तो 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड 1 और 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 को 1 से भाग देंगे तो ये 1 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार जो संख्या 3 है उसके भी 2 गुणनखंड हैं 1 व 3। संख्या 3 को अगर आप 1 या फिर 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित होगी। इस प्रकार अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, जबकि भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि 4 के 3 गुणनखंड हैं 1, 2, 4। इसका ये मतलब है कि जो संख्या 4 है वो 1 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 4 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। इसी प्रकार संख्या 6 के 4 गुणनखंड हैं। तो हमने देखा कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अब बात करते हैं संख्या 1 की। संख्या 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो 1 है, और क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है तो ये ना तो अभाज्य संख्या में फिट बैठ रही है और ना ही भाज्य संख्या में हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।